भारत के लिए सामरिक संबंधों में इजरायल और फलस्तीन दोनों की अपनी अलग जगह है। इजरायल से पहले फलस्तीन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने स्पष्ट भी किया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और एकीकृत फलस्तीन के पक्ष में है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बताया कि इराक में पिछले कई महीनों से लापता 38 भारतीय जीवित हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने फलस्तीन के लिए $50 लाख की बजट सहायता और 17 परियोजनाओं के लिए $1 करोड़ 70 लाख की सहायता भी मंजूर की। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। राष्ट्रपति ने एक IT सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ऐसा एक सेंटर गजा में भी खोला जाएगा और राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल की शुरुआत भी की। सोमवार को राष्ट्रपति फिलिस्तीन आंदोलन के प्रणेता और पहले राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर भी गए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भारत के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अल कुदूस विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री डॉक्टर रामी हमदल्ला की मौजूदगी में अपने संबोधन में कहा, भारत इस सोच को साझा करता है कि अरब इजरायल संघर्ष के केंद्र में फिलिस्तीन का मुद्दा है। इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता भारत के हित में है। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन पर कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को भारत के समर्थन का और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का भी जिक्र किया और दोनों देशों के बीच राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापारिक संबंध और शैक्षणिक सहयोग को संबंधों का आधार बताया। वहीं भारत और इजरायल के आपसी रिश्तों की बात करें तो इनके मजबूत संबंध 1950 से शुरू हुए, जब भारत ने इजरायल को मान्यता दी। हालांकि पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। रक्षा और कृषि क्षेत्रों में सहयोग द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहां कृषि क्षेत्र में एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है, तो वहीं रक्षा उपकरणों की खरीद, सैन्य सहयोग, आतंकरोधी मसले, व्यापार और शिक्षा में सहयोग भी रिश्तों को मजबूती दे रहे हैं। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति के इजरायल दौरे पर हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति के इस दौरे से भारत के इजरायल और फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंधों में संतुलन और स्पष्टता आएगी और द्विपक्षीय संबंधों को नया आधार मिलेगा। यरूशलेम से राजकुमार के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DT न्यूज।